इस कल डीएमई की साइट पर एक अपडेट आया है। जो अपडेट में उन्होंने लेटेस्ट रूल बताया काउंसलिंग के रिलेटेड। तो अगर आप इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप ये वीडियो जरूर देख ले ताकि आपको नॉलेज हो जाएगा काउंसलिंग के रिलेटेड और कौन सी नई चीजें इस बार एड ऑन हुई है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो काफी थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरा देखना है क्योंकि एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गाइस सम केसेस में ये होता है कि एसटी की सीटें कोई सी कॉलेज में खाली रह जाती है। लाइक एग्जाम्पल लिया कि अरविंदो में एक सीट खाली रह गई जो एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व थी। तो अब वो सीट किसको दी जाएगी, तो उसका एक पैटर्न होता है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर एसटी की सीट खाली रह गई तो एसटी का कैंडिडेट अगर है तो उसको दी जाएगी, नहीं है तो एससी वाले को दी जाएगी। अगर एससी वाला कैंडिडेट भी वहां पे नहीं है उसके बाद ओबीसी को दी जाएगी। अगर ओबीसी वाला कैंडिडेट भी नहीं है तो उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी को दी जाएगी। इसके बाद अपन गाइस बात कर लेते हैं लास्ट राउंड में कैटेगरी नहीं होने पर अनरिजर्व कैटेगरी को दी जाएगी। मतलब कोई सी भी कैटेगरी हो, एसटी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अगर वहां वो वाला स्टूडेंट नहीं है तो वो वाली सीट किसको दी जाएगी, अनरिजर्व कैटेगरी को। अलॉटमेंट लेटर जो आता है वो आप कॉलेज की डीएमई साइट पे डाउनलोड कर सकते हो, ये ऑलरेडी सबको पता है। अगर आपने कॉलेज लॉक कर दी है तो आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने लॉक नहीं की तो आप अपग्रेड के प्रोसेस पे जा सकते हो। इसका एग्जांपल गाइस ये है, फर्स्ट राउंड में यू गोट इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, तो इसके बाद अगर आप अपग्रेड पे जाओगे तो हो सकता है कि एलन सिटी मिल जाए। अगर एलन सिटी नहीं मिलती है तो आपके पास इंडेक्स रहेगी। मतलब ये काफी बच्चों का डाउट है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि गाइस फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलती है उसके बाद अगर आप अपग्रेड पे जाते हो तो आपको फर्स्ट राउंड की, अगर सेकेंड राउंड में दूसरी सीट नहीं मिलती तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज सीट अलॉट हुई है वो कॉलेज आपके पास रहती है। ऐसा नहीं होता है कि सेकेंड राउंड में नहीं अलॉट हुई तो फर्स्ट राउंड की सीट चले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, समझ गए होंगे। ठीक है, यूर अलॉटमेंट लेटर आपने एडमिशन नहीं लिया वहां से रजिस्ट्रेशन कैंसिल। समझ गए आप कि गाइस अगर आपने अलॉटमेंट हुआ, आपका अलॉटमेंट लेटर आया, लाइक आपका अलॉटमेंट लेटर आया आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज, आपको अलॉट हुई तो आपको वहां पे जाके फर्स्ट राउंड में एडमिशन के टाइम पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर वो टाइम पे आप नहीं गए काउंसलिंग में कि हम नहीं जाएंगे कॉलेज में, विजिट नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा बताएगा, उस आपका रजिस्ट्रेशन वही टाइम से कैंसिल किया जाएगा और आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इसके बाद अपन गाइस बात करें, फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद सेकेंड राउंड में जा सकते हो, उसके बाद अपग्रेड भी कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में मिल गई तो बढ़िया है, आप अपग्रेड के प्रोसेस पे जाना चाहते हो या लॉक करना चाहते हो, इज डिपेंड ऑन यू। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिली तो यू विल डायरेक्टली अलॉटेड टू द सेकेंड राउंड। लेकिन दोनों की चॉइस फिलिंग अलग अलग कर सकते हो, ऑप्शन अपने पास रहता है। ये प्रोसेस इसमें समझे, ये कि चॉइस फिलिंग, फ्रेश चॉइस फिलिंग दोनों राउंड में अलग अलग आप कर सकते हो, इसकी दिक्कत नहीं आएगी। और गाइस बात ये की गई है कि फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट होती है, यहाँ स्कॉलरशिप की बात नहीं की गई है। ये काफी सर लोगों ने वीडियो बनाया जिसमें ये पॉइंट बोल दिया, काफी बच्चों को डाउट है, लेकिन ये पॉइंट मैंने काफी ज्यादा समझा जब मेरे को पता चला ये पॉइंट का स्कॉलरशिप से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप की फीस नहीं भरनी पड़ती है। ये फीस आपके एडमिशन लेने के बाद अपने आप, मतलब काफी टाइम के बाद आती है, 8-9 महीने बाद आते हैं, जब तक आपका फर्स्ट ईयर का सेशन खत्म होने में आ जाता है और पूरी बैच की एक साथ आती है, तो ये लोड नहीं लेना है। ये पॉइंट में ऐसा बताया गया कि फर्स्ट राउंड में अगर आप फीस जमा करते हो, लाइक आपने जमा की इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की जिसकी 16 लाख फीस है और एलन सिटी की 18 लाख है, तो आपके पास 2 लाख की गैप आ गई है। फर्स्ट राउंड में इंडेक्स में आपने 16 लाख भरे, सेकेंड राउंड में एलन सिटी में 18 भरे, तो 2 लाख ज्यादा भरना पड़ेंगे, फिर ट्रांसफर हो जाएगी वहां से यहाँ। और अगर गाइस अगर सेम उल्टा हो गया कि फर्स्ट राउंड में एलन सिटी मिली, सेकेंड में इंडेक्स मिली, आपने कुछ चेंज किया, या फिर सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिली उसकी फीस ज्यादा है, तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी। और इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा ये साइट पे नहीं लिखा है, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग रह सकता है, 3 से 6 महीने के बीच में गवर्नमेंट का पेमेंट आता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी लिखी है कि फर्स्ट राउंड में आपको डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना है वो फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट हुई है कॉलेज वहां पे करनी है। फिर अगर आपकी कॉलेज का अलॉटमेंट अपग्रेड होता है, मतलब आपको कॉलेज दूसरी मिलती है सेकेंड राउंड में, तो आपको फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो रियल डॉक्यूमेंट है वो आप फर्स्ट राउंड में सबमिट कर चुके हो, वो दूसरे राउंड में कॉलेज ट्रांसफर हो जाएंगे, वो कॉलेज की ड्यूटी है ना कि आपकी ड्यूटी है। तो इसका फालतू का लोड ना
ना ले कि वो तो कॉलेज वालों ने रख दी, ये वाले कॉलेज में क्या लेके जाएंगे। गाइस ये वीडियो को काफी टाइम लगा है समझने में, काफी टाइम लगा है बनाने में, हर पॉइंट लिखने में, तो जरा मेहनत करके सब्सक्राइब कर दे। इसके बाद अपन मॉकअप राउंड की बात करते हैं। तो अगर फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलती तो आप मॉकअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। ये पॉइंट यहाँ पे बताया, लेकिन मैं सबसे मेन पॉइंट बता दूं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में मिल गई है, फिर भी आप काउंसलिंग अगर वहां पे कैंसिल करते हो उसके बाद भी आप एलिजिबल रहते हो, और मॉकअप की फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होता है। लाइक आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया और आपको लग रहा है कि इस बार तो कट ऑफ डाउन हो रहा है, मेरे को तो मिल सकते बोले, डायरेक्ट मॉकअप में जा सकते हो। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे एक पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है लेकिन आपको बता देता हूं कि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1 लाख रुपए लगते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए और 10,000 लगते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको काउंसलिंग में गवर्नमेंट भी भरना ही रहती है, क्योंकि मैक्सिमम भरते हैं, उससे प्रॉफिट होता है। तो आपको 1 लाख भरना पड़ेंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट